हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम मॉक। तो ये नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, इनको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और सभी ये क्वेश्चंस आपके आरआरबी में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ये 3 फिगर्स आपको मिल जाती हैं। देख, अब ये बतानी है इसमें चौथी फिगर कौन सी आने वाली है। तो देखो, ये वाले जो क्वेश्चंस है इनको हम ट्रैकिंग से करने वाले हैं, मतलब सब में सेम ही क्या है, फिगर दे रखा है, बट यहाँ पर क्या है, इनका रोटेशन कर दिया गया है, तो वही रोटेशन हमें पता करना है। तो हम एक फिगर को यहाँ पर पता कर लेते हैं, बाकी ऑटोमेटिकली अपने आप पता चल जाएगी। ठीक है, तो मैं इस वाली फिगर को ट्रैक कर रहा हूँ। अब मैं देख पा रहा हूँ कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पर क्या है, ये इस वाले पॉइंट पर आ गई है, अभी यहाँ पर थी, अब इस वाले में आ गई, फिर थर्ड में यहाँ पर आ गई, तो अब कौन सी में आएगी भाई, इस वाले में आ जाएगी नेक्स्ट फिगर में। इसमें दे रखी है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर डी है, सिर्फ उसमें दे रखी है। तो जो ऑप्शन डी वाला क्वेश्चन आंसर कौन सा है, ए में गिवन है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये वाली बताने की, इसमें भी बताना है कि नेक्स्ट जो होगा वो कौन सी आने वाली है। चित्र को पूरा करने वाला अगला चित्र ज्ञात करें। देखो यहाँ पर जब हम शुरुआत में थे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 जीरो थी, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, अगली फिगर में क्या हुआ, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 जीरो बची, और क्या हुआ, एक जो है अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, फिर से एक जीरो यहाँ पर कम कर दिया गया, और दूसरा क्या है, यहाँ पर एक मतलब कोड भाषा वाला चिन्ह आ गया यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये वाला आ गया। अगली फिगर में क्या होगा, जो आपके जो जीरोज होंगे वो थ्रीज होंगे, 3 जीरोज आपके पास बचेंगे। और देखो एक बार क्या हो रहा है, एक बार ये जो फिगर है, एक बार तो जीरो ऊपर से कम हो रहा है, एक बार जीरो नीचे से कम हो रहा है। अभी देखो यहाँ पर पी इससे स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पर एक अक्षर जो बढ़ गया, तो हमने यहाँ से एक जीरो कम कर दिया। अब की बार कहाँ बढ़ेगा, अब की बार इस वाली तरफ से एंड से बढ़ेगा। तो देखिए इस बार पी एक्स तो सेम ही रहा, पर यहाँ पर जीरो सेम है। अब यहाँ से ऊपर से क्या कर दिया हमने, एक जीरो को ख़त्म कर दिया, और यहाँ पर दूसरा चिन्ह आ चुका है। तो अगली बार क्या होगा, यहाँ पर इस तरफ से जब हम जाएंगे तो यहाँ पर एक चिन्ह की बढ़ोतरी होगी, मतलब एक अल्फ़ाबेट बढ़ेगा, और यहाँ पर एक जीरो ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जीरो एक ही रहने वाला है। तो जब जीरो एक रहने वाला है तो ए को देख के क्या करेंगे, जब जीरो एक रहने वाला है तो आप इसको भी हटा दो, तो दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। तो हमें पी एक्स, भाई पी एक्स के बाद क्या आएगा, यहाँ पर एक अक्षर आना है ना, तो यहाँ पर देखो पी एक्स एस, पी एक्स एस यहाँ पर आ गया ना, तो इस तरफ से हमें जाना था, तो यहाँ पर बढ़ोतरी हो गई, तो एक जीरो बचा, बाकी सब सेम रहेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सी उत्तर आकृति छायाकृत क्षेत्र को सही ढंग से प्रतिस्थापित करेगी, मतलब इस वाले क्षेत्र में, इस वाले जोन में कौन सी जो है आकृति यहाँ पर फिट बैठेगी, ये बताना है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस वाले कॉलम की तरफ ध्यान दूँ, ठीक है, इस वाली पंक्ति पे ध्यान दो, क्या है, एक तो ये गोला आ गया, ठीक है, सर्किल, जो कि क्या है, ब्लैक एंड वाइट है पूरा। फिर यहाँ पर ये डार्क वाला क्या स्टार है, फिर यहाँ पर ये वाइट वाला स्टार है, फिर यहाँ पर डार्क वाला गोला है। तो यहाँ पर चारों आकृतियों का क्रम चल रहा है। देखिए यहाँ पर देखो स्टार, फिर गोला, फिर यहाँ पर वाइट गोला, फिर यहाँ पर डार्क स्टार। तो यहाँ पर चार चार आकृतियाँ क्या हैं, चार ही आकृतियाँ, उनका रिपीटिशन हो रहा है। तो कुल मिला के हमें बात ये रखनी है याद, कि यहाँ पर जो है वो ये जो आपको जो खाली सर्कल पोर्शन दिख रहा है ना, ब्लैक वाइट वाला, उसके बाद डार्क स्टार आता है। देखिए कहीं पर भी होगा, तो वाइट पोर्शन के बाद हमें यहाँ पर डार्क स्टार चाहिए। डार्क स्टार आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो डार्क स्टार किस में दे रखा है, यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है ना, तो इस देखिए इस वाले वाइट वाले सर्कल के बाद डार्क स्टार आएगा, दैट्स इट, इतना याद रखना है। इस वाले वाइट के बाद डार्क स्टार आएगा, यहाँ पर यही सीरीज फुल होगी, तो डार्क स्टार यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी में गिवन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला से प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित करेगा। कुल मिला के यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सी जो है वो फिगर सेटल डाउन होगी, सेट सूट करेगी यहाँ पर। तो अगर मैं इन वाली फिगर को ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर ये देखो सारी की सारी 3 लाइन से मिलकर बनी है। यहाँ पर ये देखो 3 लाइन, ये भी यहाँ पर देखो 3 लाइन्स, और ये भी देखो यहाँ पर 3 लाइन्स। तो हमें ऐसी फिगर चाहिए जिसमें 3 लाइन्स दे रखी हों। भाई ये तो कितने लाइन से बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा। सिर्फ ए नंबर की जो फिगर है वही में आपने क्या है, 3 लाइन से मिलकर बनी है। एक लाइन आपकी ये हो गई, एक लाइन ये, एक लाइन ये। तो यहाँ पर कौन सा फिगर नंबर 1 किस में दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
कौन सा पैटर्न निम्न में से किसे के सबसे नज़दीकी दिखाता है? तो इसके नज़दीकी हमें क्या है पैटर्न देखना है, मतलब सिमिलर इमेज देख लो कि सिमिलर इमेज कैसी दिख रही है। कि आपका ये हो सकता है, देखो एक गोला आपका यहाँ पर है, एक गोला इस कॉर्नर पर है, ये दोनों तो लगभग सेम ही है, ठीक है। इसी प्रकार से देखो, ये देखो क्या है, ये वर्टिकल्स हो गया है, तो इसलिए इसको एलिमेंट कर दिया। ये भी देखो गोले एक दूसरे के पास में है, तो जो फिगर नंबर डी है वो आपको सिमिलर इमेज यहाँ पर दिख रही होगी, जो कि आपकी गिवन है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें इमीडिएट फिगर देखना है, मतलब कौन सी आकृति इन चार में से कौन सी आकृति इसमें छुपी हुई है। देखो पहली पहली फिगर से शुरू करते हैं। आपको ये वाला पोर्शन तो यहाँ देखने को मिल जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ देखने को मिल जाएगा, फिर ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ देखने को मिल जाएगा। बट ये जो लाइन्स है ना, ये वाली, ये आपको कहीं देखने को मिलेगी। इसको एलिमेंट कर दो। अब ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, तो देखो इसको आपको दोबारा से करके दिखाते हैं, हैचिंग करके बताऊंगा। देखिए इस वाली फिगर की बात करूं तो ये वाला जो पोर्शन है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाली लाइन्स आपको देखो यहाँ देखने को मिल जाएगी। उसके बाद ये ऊपर वाली जो लाइन्स है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद ये जो पोर्शन है ना वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, और ये जो वाला जो पोर्शन है वो यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये कंप्लीट फिगर जो है वो हमें और ये वाली जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो कंप्लीट फिगर जो आपकी है वो ऑप्शन नंबर जो बी वाली फिगर है वो कंप्लीट फिगर इसमें एमिडेड है। तो यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सी में गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के निकटतम सदृश है, मतलब इसकी सिमिलर इमेज हमें ढूंढनी है। सिमिलर इमेज ढूंढनी है तो सबसे पहले देखो इसको एलिमिनेशन का मेथड, ये वाला जो क्रॉस चिन्ह है वो किस किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें तो दे रखा है, बट स्टार आपका एक ही दे रखा है ना। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है, अब इन दोनों का कन्फ्यूजन दूर करते हैं। भाई ये वाला जो आपका जो क्रॉस है वो आपका पूरा क्रॉस किसके, ये क्या है, एक ये ट्रेपेजोइडल है, ट्रेपेजोइडल के क्रॉस बना हुआ है। बट यहाँ पर देखो इसको माइनर से मतलब यहाँ पर ख़त्म कर दिया है, इसलिए इसको ये वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा, हमारी सिमिलर इमेज होगी, ठीक है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार से कौन से विकल्प चित्र के स्थान सन्निकट समानता रखता है, तो इसी के समान हमें इसके समान हमें एक फिगर देखनी है। देखो सबसे पहले देखो अंदर क्या बना हुआ है, इसमें तो बना ही नहीं है, इन तीनों में बना है, बट ये वाली जो आकृति है वो आपकी एक्स्ट्रा दे रखी है, इसको हटा दो। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा फिगर नंबर सी और फिगर नंबर डी में। भाई कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। अगर आप इन वाली लाइन्स को देखो, यहाँ पर ये वाली जो लाइन्स है वो यहाँ पर एक दूसरे को मैच कर रही हैं, बट यहाँ पर देखो ये ऑप्शन नंबर डी में अगर कन्फ्यूजन, तो यहाँ पर देखो ये लाइन आपको पूरी कवर कर रही है, यहाँ पर कोई ब्लैक ये आपको यहाँ पर मिल जानी चाहिए थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी नहीं होगा, जो फिगर नंबर सी होगी वो सिमिलर होगी, जो कि आपकी गिवन है, फिगर नंबर सी किस में गिवन, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह में निकटता समान रखता है, तो इसी के समान हमें क्या देखना है, सिमिलर इमेज देखना है। भाई इसमें ये पंचभुज बना हुआ है, इसमें तो पंचभुज है ही नहीं, इसमें बना है लेकिन देखो पास पास बने, और ये एक दूसरे के क्या है, मतलब ये विकर्ण पर बने हुए हैं। तो विकर्ण पर किस में बने हैं, इसमें भी बने हैं, लेकिन देखो ये पंचभुज का शेप देखो, उस वाले का देखो, इस वाले का शेप और उस वाले का शेप देखो डिफरेंस है, इसलिए इसको भी हटा दो। ऑप्शन बी वाली जो बी वाली फिगर है वो आपकी सिमिलर इमेज होगी, जो कि आपकी ऑप्शन डी में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा विकल्प निम्नलिखित में से आकृति के सन्निकट समानता दर्शाता है, इसी की हमें सिमिलर इमेज देखनी है। अब सिमिलर इमेज देखनी है तो यहाँ पर देखो ये जो फिगर है पहले तो वो देखनी पड़ेंगी, ऑप्शन ए में तो गिवन ही नहीं है, ना ऑप्शन सी में गिवन है। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है, तो ये ट्राइंगल देखो आप, ये ट्राइंगल आपके रेक्टेंगल के अक्रॉस बना हुआ है, ठीक है ना। अक्रॉस मतलब पूरी तरह से इसको भी टच कर रहा है, यहाँ पर ये वाला इसको टच कर रहा है, ये देखो यहाँ पर इसको बीच में ही ख़त्म कर दिया है, यहाँ पर देखो ये भी अक्रॉस बना हुआ है। इसी प्रकार से जो ऑप्शन डी वाली फिगर है वो हमारी इस पैटर्न को मैच करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा विकल्प निकट समानता दर्शाता है, तो इसी फिगर के हमें समान देखना है। देखो यहाँ पर ये सर्कल दे रखा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सिर्फ फिगर नंबर डी में क्या है, आपकी इमेज है जो मैच करती है, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।